डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हुआ है, हालांकि दोनों देशों ने धीरे धीरे इसका पालन करना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार कुछ कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसके चलते शायद पाकिस्तान को तो दिक्कत ना हो, लेकिन भारत को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस तरह की बातें बोलना कहीं ना कहीं पे भारत की संप्रभुता को लेकर एक सवाल खड़े करता है। इवन समझ में नहीं आता है कि किन कंडीशन के बेस पर जो है ये सीज फायर हुआ है, या ट्रंप की इन बातों का जवाब भारत सरकार या भारतीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करने वाले हैं। कहां कहां पे इशू है, क्या लगता है ट्रंप चाहते क्या हैं, किस तरीके के मौके का फायदा ट्रंप अभी उठा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा गहराई से जानेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते हैं पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद भारत की तरफ से कार्रवाई की गई और दोनों देशों के बीच में युद्ध की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, है ना। 2 से 3 दिन चीजें खराब भी होती रहीं, काफी ज्यादा नुकसान जो है कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को उठाना पड़ा। भारत को भी नुकसान हुआ, कुछ सिविलियंस पर अटैक हुए, कुछ सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए। उससे पहले टूरिस्ट जो थे, इनोसेंट टूरिस्ट जो थे, उनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से मतलब हमको देखने को मिली। पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें देखने को या फेस करने को मिली। एक, सिंधु नदी का पानी भारत की तरफ से रोक दिया गया, अपनी जो एयर स्पेस था उसको बंद कर दिया गया, और पाकिस्तान के कई जो एयर बेसिस थे उनके ऊपर भारत सरकार ने निशाना साधा, और भारत की कहीं ना कहीं पे एक ताकत का परिचय उसको लग गया। देखने को मिला उसको कि अगर वो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो क्या भारत जैसा देश उससे उसकी इस बात को सीरियस भी लेता है कि नहीं लेता है। अब बात ये है बच्चों की, ट्रंप ने डिक्लेरेशन की इस बात की क्लियर किया कि भाई मैंने दोनों देशों के जो प्रमुख थे उनसे पूरी रात बात की और तब जाके दोनों को सीज फायर के लिए मनाया। पहले तो ट्रंप ने सिर्फ इतना लिखा और क्लियर कर दिया भारतीय प्रधानमंत्री से पहले, मतलब पाकिस्तान के पीएम कुछ बोलते या भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोलते, उससे पहले ही ट्रंप ने इस तरह का एक ट्वीट जो है वो डाल दिया। तो सब चलो खुश हो गए कि चलो ठीक है, अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर होने वाला है। लेकिन भारत सरकार को कुछ हद तक शायद ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई अगर ऐसा कोई डिक्लेरेशन होने वाला है तो भारत के प्रधानमंत्री करते, आप क्यों अपनी तरफ से मतलब भारत के मैटर में इस तरीके से एंटर करना है। अच्छा चलो वहां तक तो फिर भी ठीक था, भारत सरकार 3-4 दिन चुप रही, है ना। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ खास कहा नहीं, पाकिस्तान के पीएम ने बड़े स्तर पर गाने गाए, अमेरिका का थैंक्स किया, तुर्की का थैंक्स किया, कतर, यूएई, सऊदी अरब, सबका ही नाम ले लिया उन्होंने, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, है ना। हमने सिर्फ इतना 1-2 बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से बोली गई कि हाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बैठक हुई है और आपस में डिक्लेरेशन को लेकर फाइनल चीजें की गई हैं, और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया है कि अगर आज के बाद उसने टेररिज्म को फैलाया तो भारत इसको युद्ध मानेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा। इस तरह की बातें सरकार की तरफ से देखने को मिली। भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन आज से 2 दिन पहले हुआ, रात के 8 बजे वो जो है लाइव हुए और उन्होंने बातें बोली कि पाकिस्तान को कुछ कुछ सख्त संदेश हमारी तरफ से दिए गए हैं। अब बात यह है, ट्रंप यहां तक नहीं रुके। इवन जब भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला था उससे पहले ट्रंप का संबोधन हुआ और ट्रंप ने एक बात बोली जिसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रंप एक बात बोले कि मैंने दोनों देशों को व्यापार की धमकी दी। मैंने कहा भारत और पाकिस्तान को कि अगर तुम दोनों ने युद्ध नहीं रोका तो मैं आप दोनों से व्यापार बंद कर दूंगा, और इसके चलते दोनों देश जो हैं सीज फायर पर एग्री हुए। ट्रंप का ये कहना। अब पाकिस्तान तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा इज्जत उसकी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में है नहीं, तो उसको तो शायद इससे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट थोड़ा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता है कि भारत की लीडरशिप इतनी कमजोर हो जाएगी, ट्रंप हमें बोलेंगे कि आप व्यापार हम तुमसे करेंगे नहीं और इसके चलते जो है हम सीज फायर पर जो है एग्री हो जाएंगे। तो फिर ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं, है ना। या फिर ये सच है, सरकार ये बात बताना नहीं चाह रही है, तो दोनों में से कोई एक तो क्लैरिटी चाहिए ना। या तो सरकार इस तरह के, इवन भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक ट्रंप का कोई थैंक्स भी नहीं किया है इस पूरे मैटर में। ट्रंप यहां तक भी नहीं माने, आपको पता है कश्मीर के मैटर को लेकर मध्यस्थता का भी प्रस्ताव भारत को दे दिया है। तो ट्रंप एक्चुअल में क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी आज की अगर मैं बात करूं तो ट्रंप के द्वारा कहा गया है, इवन सऊदी अरब में जाकर उन्होंने ये बातें बोली हैं कि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर करवाया, अगर मैं ना होता ना तो दोनों देश जो है परमाणु युद्ध करते। इसका मतलब फिर से अमेरिका ने क्रेडिट लेने की कोशिश की।
एक और बात जो आज की मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं, उसमें अमेरिका ने ये बोला है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको एक बड़ी राशि दी है ना, एक बड़ा लोन जो है उनकी तरफ से उनको दिया गया है। अब ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं कि एक्चुअल में ट्रंप किस तरह का एजेंडा जो है वो साध कर बैठे हैं, क्यों वो बोलने से पहले जो है उनकी जुबान का पर उनका कंट्रोल नहीं है, क्यों वो सोचते नहीं है कि इसका प्रभाव जो भारत और अमेरिका के संबंधों पे कैसा पड़ सकता है। अब बात ये है बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका ने जब से ट्रंप जीते हैं ना, तब से उन्होंने भारत को बार बार ट्रेड को लेकर है ना टारगेट पर लिया है कि भारत बहुत सारा टैक्स लगाता है अमेरिका पर, है ना, और ट्रेड को लेकर ही सेंटर में रख के ट्रंप आगे बढ़ते हैं। ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि उसके लिए सिक्योरिटी हो सकता है सेकंड कंसर्न हो, पहले उसका कंसर्न उसकी इकोनॉमी है, पहले उसका कंसर्न उसका ट्रेड है। इसके अकॉर्डिंग ही अमेरिका अपने देशों को या अपने जो विदेश नीति को तय करेगा अगले 4 साल में। ऐसी सिचुएशन में भारत क्यों उसकी नजर में है, क्यों भूल नहीं पा रहे हैं ट्रंप उसको? उसका एक कारण तो हो सकता है कि चलो भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे रिलेशन है ना, एक मित्रता है। लेकिन अगर मित्रता है तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिससे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़ा हो सकता है? अब बात यह है बच्चों, आप लोग खुद सोच के देखिएगा, क्या इंडिया की सॉवरेनिटी जो है इससे इंपैक्ट हो रही है? ये चीज सोचने वाली है। क्या संप्रभुता का भारत का हनन हुआ है? ये तो देखो अब सरकार को ही सोचना होगा इस मैटर में कि क्या सच में हमने ट्रंप को इतनी इजाजत दे रखी है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, और अगर ट्रंप ऐसी बातें बोल रहा है तो हम साइलेंट क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो विपक्ष भी उठा रहा है। मुझे भी लगता है कि सरकार को इस मामले में कुछ तो क्लैरिटी करनी चाहिए कि किन किन बेसिस के आधार पर जो है सीजफायर हुआ है। हो गया, चलो अब तो इंप्लीमेंट भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बात अलग है अभी कि अभी भी दोनों देश जो हैं प्रॉपर तरीके से वार्ता की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी से चीजें क्लियर की हैं कि टेरर और जो टॉक है वो एक साथ नहीं चल सकते, है ना, टेरर और ट्रेड जो है वो एक साथ नहीं चल सकता, इस तरह की चीजें। और उन्होंने ये भी बोला कि ब्लड और पानी एक साथ नहीं बह सकते, मतलब ब्लड और वाटर एक साथ नहीं चल सकते। आप हमारे लोगों का खून बहाओ और हम आपको सिंधु का पानी दें, ये पीएम की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि ऐसा तो नहीं होगा। आप हमारे लोगों को मारो, टेररिज्म को प्रमोट करो और हम आपके साथ व्यापार बढ़ाएं, ये भी नहीं हो सकता है ना। उसके अलावा आप कहो कि आप टेररिज्म को प्रमोट करते रहो, आतंकवाद को प्रमोट करते रहो और भारत आपके साथ वार्ता की बातें करता रहे या आपके साथ डिस्कशन करे, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो एकदम क्लियर कट है, सरकार की तरफ से ये भी बात बोली गई है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब तक पाकिस्तान वापस नहीं करता है, टेररिज्म को रोकने को लेकर प्रयास नहीं करता है, तब तक भारत सरकार उससे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, सरकार की पॉलिसी में या विदेश नीति में एक बदलाव आया है। क्या बदलाव है? पहले सरकार सिर्फ इतना बोलती थी पाकिस्तान को कि आप टेररिज्म को प्रमोट करना बंद करो, आप राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ाना बंद करो। पहले सरकार की विदेश नीति सिर्फ इतनी थी। अब सरकार की विदेश नीति में पीओके भी जुड़ गया है ना। तो सरकार ने बोला है कि अगर आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमको वापस नहीं करते हैं तो आपके साथ किसी तरह की बातचीत जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं पे चीजें कुछ निकल कर आई हैं दोनों देशों के बीच में। किस तरीके से ट्रंप जो है लगातार पॉपुलैरिटी के लिए या अपना क्रेडिट लेने के लिए अपना नाम बार बार आगे कर रहे हैं, ये तो अब समय ही बताएगा कि भारत किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है। पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। हमारी रणनीतिक स्वायत्तता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार को जल्दी से इस बात पर रिएक्ट करना चाहिए या क्लैरिटी देने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या घटित हुआ है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।